हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। आज का पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है रिफ्लक्स। रिफ्लक्स एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है प्रतिबंधित या फिर स्वाभाविक प्रतिक्रिया। इंग्लिश में इसका मीनिंग देखते हैं, एन ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। एक ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स है किसी एक प्रतिक्रिया को, स्टिमुलस को। स्नीजिंग इज ए नेचुरल रिफ्लेक्स टू स्नीजिंग इज ए नेचुरल रिफ्लेक्स टू इरिटेंट्स इन द नोज। स्नीजिंग जो छींकते हैं हम, तो वह स्नीजिंग क्या है? एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, एक नेचुरल प्रतिक्रिया है टू इरिटेंट्स, जो हमारी नोज के अंदर इरिटेंट्स होते हैं, जो हमें इरिटेट करते हैं, उसके अगेंस्ट एक नेचुरल रिफ्लेक्स, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसका सिनोनियम हो जाता है रिएक्शन या फिर रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स का सिनोनियम क्या हो गया? रिएक्शन और रिस्पॉन्स, मतलब उसको हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इसका एंटोनियम क्या हो जाता है? इंटेंशन या फिर डिलिब्रेट। देखो, जो रिएक्शन आता है वो स्वाभाविक है, अपने आप आता है वह, लेकिन जो इंटेंशन है वह तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, डिलिब्रेशन। तो इसका उल्टा हो जाता है एंटोनियम, इंटेंशन और डिलिब्रेशन। नेक्स्ट, अगला हमारा वर्ड है स्ट्रिंजेंसी। ये एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है कठोरता। इंग्लिश में इसका मीनिंग देखते हैं, द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्ट्रिक्ट और सीवियर। ठीक है, कोई ऐसी क्वालिटी है जो काफ़ी कठोर है, सीवियर है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंजेंसी। द स्ट्रिंजेंसी ऑफ द न्यू रूल्स कॉज्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। जो नए रूल्स आए हैं उनकी जो कठोरता है, उनकी जो स्ट्रिंजेंसी है, उसने क्या कोज कर दिया है? वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। वाइड स्प्रेड मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट कर दिया है। इसका सिनोनिम देखते हैं, रिगर या फिर स्ट्रिक्टनेस, कठोरता। स्ट्रिंजेंसी, रिगर, स्ट्रिक्टनेस। ओके, अब इसका उल्टा, एक तरफ तो देखो कठोरता हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रही है? लीनियंसी हो रही है, छूट दी जा रही है, फ्लेक्सिबिलिटी है काफ़ी। ओके, तो इसके दो एंटोनियम हो जाएंगे, लीनियंसी और फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट, अगला हमारा वर्ड है टीटर, जो कि एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है रोकना, टू डिस्करेज और प्रिवेंट समवन फ्रॉम टेकिंग एन एक्शन। किसी को डिस्करेज करना या फिर प्रिवेंट करना, रोकना किसी काम को करने से। ठीक है, इसका सेंटेंस यूज देखते हैं, द हाई फाइन्स आर मेंट टू डिटर पीपल फ्रॉम लिटरिंग। तो हाई फाइन्स क्या है, उसको किस लिए बनी है? वो रोकने के लिए लोगों को लिटरिंग से, कूड़ा करकट करने से। डिस्करेज या फिर प्रिवेंट, इसका सिनोनिम हो जाता है डिस्करेज, रोकना, डिस्करेज करना या फिर प्रिवेंट करना। ओके, एक तरफ आप रोक रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो एनकरेज और या फिर मोटिवेट। तो इसके दो एंटोनियम हो जाते हैं, एनकरेज और मोटिवेट। नेक्स्ट, परपेट्रेटर। परपेट्रेटर जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है अपराधी। अ पर्सन हु कमिट्स अ हार्मफुल और इलीगल एक्ट। एक ऐसा व्यक्ति है जो कमिट करता है हार्मफुल और इलीगल एक्ट, जो कि कानूनी अपराध करता है कोई, उसको बोलते हैं परपेट्रेटर। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं, द पुलिस अरेस्टेड द परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम। पुलिस ने किसको अरेस्ट किया है? परपेट्रेटर को अरेस्ट कर लिया है, क्राइम के, जो अपराध जिसने किया था उसको अरेस्ट कर लिया है। तो परपेट्रेटर मतलब अपराधी। सिनोनिम हो जाता है ऑफेंडर, जिसने ऑफेंस किया है, कल्प्रिट, जिसने जुर्म किया है। ठीक है, तो इसके दो सिनोनिम हो जाते हैं परपेट्रेटर के, ऑफेंडर और कल्प्रिट। अच्छा, उसके बाद इसका एंटोनियम देखते हैं, विक्टिम। विक्टिम मतलब जो जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, ये क्राइम हुआ है, उसको बोलते हैं विक्टिम या फिर इनोसेंट। अब एक तरफ कोई अपराधी है लेकिन दूसरी तरफ वह इनोसेंट है, तो इसके दो एंटोनिम हो जाते हैं, विक्टिम और इनोसेंट। नेक्स्ट, अगला हमारा वर्ड है एट पेन्स, जो कि एक फ्रेज होता है। इसका मतलब होता है पूरी कोशिश में। देखो, पेन्स आ रहा है, इससे दर्द का मतलब नहीं है, इसका मतलब है पूरी कोशिश करना, पूरी कोशिश में। मेकिंग अ ग्रेट एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने को बोलते हैं एट पेन्स। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं, शी वॉज एट पेन्स टू एक्सप्लेन द न्यू पॉलिसी क्लियरली। वह काफ़ी प्रयास कर रही थी, एट पेन्स मतलब वह काफ़ी एफर्ट्स कर रही थी, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने का, किस चीज़ को? द न्यू पॉलिसी क्लियरली, नई पॉलिसी को स्पष्ट रूप से बताने में वह काफ़ी एफर्ट कर रही थी। सिनोनिम इसका हो जाता है स्ट्राइविंग या फिर एंडेवरिंग। और एक तरफ तो देखा वह प्रयास कर रही है, एफर्ट्स कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसका उल्टा, निगलेक्टिंग, निगलेक्ट करना, इग्नोरिंग। तो इसके दो एंटोनियम हो जाते हैं, निगलेक्ट करना, नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। नेक्स्ट, अगला वर्ड है एम्पिरिकल। एम्पिरिकल जो कि एक अपने आप में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है प्रायोगिक। हिंदी में इसका मीनिंग हो जाता है प्रायोगिक,
और इंग्लिश में इसका मीनिंग देखते हैं, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस रादर देन थ्योरी। कोई एक ऐसी चीज़ है जो ऑब्जर्वेशन पर या एक्सपीरियंस पर ज़्यादा बेस्ड है और ना कि थ्योरी पर। थ्योरी तो सिंपल होता है भाई, कोई भी फिलोसफी वगैरह की बात होगी, लेकिन ये क्या चीज़ होगी एम्पिरिकल, एक ऑब्जर्वेशन के बाद, एक एक्सपीरियंस के बाद इस चीज़ को उस पर बेस्ड करा जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं, द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड एम्पिरिकल एविडेंस टू सपोर्ट हिज हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट ने क्या करा है, प्रेजेंट करा है एम्पिरिकल एविडेंस, मतलब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, ऑब्जर्वेशन के बाद एविडेंस को प्रस्तुत किया है, टू सपोर्ट हिज हाइपोथेसिस, अपनी शोध को, अपनी रिसर्च को प्रस्तुत सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाता है ऑब्जर्वेशनल या एक्सपीरियंशियल। ओके, और इसका एंटोनियम क्या हो जाता है, थ्योरेटिकल या फिर हिपोथिकल। नेक्स्ट, अगला हमारा वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन एक एडजेक्टिव होता है जिसका हिंदी में मतलब होता है बेशर्म, बोल्ड एंड शेमलेस, काफ़ी बोल्ड है या फिर शेमलेस, बेशरम है, ऑफन इन ए शॉकिंग वे, और एक शॉकिंग वे में है। हिज ब्रेजन डिसरिगार्ड फॉर द रूल्स सरप्राइज्ड एवरीवन। उसका जो बेशरम, एकदम बोल्ड बेशरम डिसरिगार्ड है, अनादर है रूल्स के लिए, उससे क्या हो गया कि भाई सरप्राइज हो गए सारे लोग। मतलब वह ऐसा नहीं होगा, जो जिस व्यक्ति की बात हो रही है वह व्यक्ति काफ़ी नॉर्मल होगा, सिंपल व्यक्ति होगा, और अचानक से उसने डिसरिगार्ड किया होगा किसी रूल का, तो उसको बताया जा रहा है कि उसने क्या कर दिया, सरप्राइज कर दिया। तो ब्रेजन का मतलब होता है बेशरम, लेकिन एक सरप्राइजिंग वे में, शॉकिंग वे में इसका मीनिंग जाता है। शेमलेस इसका सिनोनिम हो जाता है, और बोल्ड, और उसका उल्टा मॉडेस्ट और हम्बल, दो इसके एंटोनिम हो जाते हैं। एक तरफ बेशरम है लेकिन दूसरी तरफ क्या है, हम्बल है, मॉडेस्ट है। ओके, नेक्स्ट, अगला हमारा वर्ड है आउटक्राई, जो कि एक नाउन होता है। आउटक्राई का मतलब होता है विरोध। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट और एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत पब्लिक का प्रोटेस्ट हो रहा है, या फिर वो एक्सप्रेस कर रहे हैं डिसअप्रूवल। ठीक है, वो असहमति दिखा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो आउटक्राई मतलब विरोध, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट। द डिसीजन टू कट फंडिंग लेड टू ए मैसिव आउटक्राई। जो फंड कट करने का जो डिसीजन था ना, उससे क्या लेड हुआ है, उससे क्या, उसका रिजल्ट क्या निकला है, वह बदल गया है किसमें, मैसिव आउटक्राई में। एक बहुत बड़े, मैसिव का मतलब होता है ह्यूज, बड़ा, तो मैसिव, एक मैसिव आउटक्राई में बदल गया, एक बड़े विरोध में बदल गया। ठीक है, आउटक्राई, देखो अब क्या होता है, जैसे हम बैठे हुए हैं घर में, अभी सड़क क्या है, आउट है, तो बाहर आउट सड़क में क्या हो रहा है, क्राई हो रहा है, बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है भाई, विरोध हो रहा है। तो इसको इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। सिनोनिम्स का हो जाता है प्रोटेस्ट करना या अप्रोर करना। ठीक है, चिल्लाना। अच्छा, एक तरफ तो विरोध हो रहा है, उसका प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सेप्टेंस या फिर साइलेंस। विरोध हो रहा है, हंगामा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, साइलेंस, तो इसके दो एंटोनिम हो जाएंगे, एक्सेप्टेंस एंड साइलेंस। नेक्स्ट, अगला वर्ड है वेजिटेटिव, जो कि एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है निष्क्रिय अवस्था। बिना हिले डुले अगर कोई लेटा रहता है तो उस अवस्था को बोलते हैं निष्क्रिय अवस्था। अ स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव बट विदाउट कॉग्निटिव फंक्शंस। देखो, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अलाइव तो है लेकिन कोई कॉग्निटिव फंक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, वो हिलडुल नहीं रहा, बस स्थिर पड़ा हुआ है, उस अवस्था को बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट। द पेशेंट रिमेन्ड इन ए वेजिटेटिव स्टेट फॉर मंथ्स। पेशेंट क्या रहा, वह वेजिटेटिव स्टेट में रहा महीनों तक, है ना, वो एकदम मूर्छित अवस्था में रहा, बिना हिले डुले, बिना एक्टिव कंडीशन के। इसका सिनोनिम हो जाता है इनएक्टिव है। ठीक है, डोरमेंट है, वह हिल डुल नहीं रहा, बस लेटा हुआ है। अच्छा, एक तरफ निष्क्रिय अवस्था है, इनएक्टिव है, लेकिन उसका उल्टा एक्टिव हो जाएगा, हिल डुल रहा है, और कॉन्शियस है, होश में है, उसमें क्या है, अनकॉन्शियस है। नेक्स्ट, अगला हमारा वर्ड है स्टॉक, जो कि एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है पीछा करना। जैसे कोई व्यक्ति किसी का पीछा करता है, बेसिकली क्या है कि ये हरासमेंट वगैरह में विमेन के खिलाफ यूज़ करा जाता है इस वर्ड को। कोई व्यक्ति अगर किसी लड़की का पीछा कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टॉक करना। टू परस्यू समवन स्टेल्थीली ऑफन विथ मैलिशियस इंटेंट, मतलब एक गलत इंटेंट के साथ में, गलत इच्छा के साथ में उसका पीछा करना। द प्रेडेटर स्टॉक्ड इट्स प्रे थ्रू द फॉरेस्ट। अब प्रेडेटर ने क्या करा है, स्टॉक करा है, पीछा करा है प्रे का। अब देखो, प्रेडेटर होता है शिकारी और प्रे होता है शिकार, तो शिकारी शिकार का पीछा क्या करेगा, उसको नुकसान पहुंचाने की इच्छा से ही करेगा। ठीक है, थ्रू द फॉरेस्ट, देखो इसमें ये थ्रू द फॉरेस्ट आया है।
फॉरेस्ट के लिए जब भी आप जंगल के अंदर से जा रहे होते हैं तो उसमें इन नहीं थ्रू आता है, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है, तो इसमें आप इसको ध्यान रखिएगा। इस क्लास का यही मज़ा है कि आप इसमें कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। कोई भी सेंटेंस आएगा उसमें हमको कोई ना कोई रूल, कोई ना कोई प्रोनाउन का रूल या फिर कुछ भी चीज़ आपको सीखने को कभी भी मिल सकती है। तो इसका सिनोनियम देखते हैं। पीछा करना, परस्यू करना, ठीक है, फॉलो करना, दो इसके सिनोनियम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप पीछा कर रहे हैं, उसका फॉलो कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप चीज़ों को, उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इसके दो एंटोनियम इग्नोर और ओवरलुक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला वर्ड है वोयर। वोयर का मतलब एक नाउन होता है ये, और इसका मतलब होता है झांकने वाला, ठीक है। वोयर कर रहे हैं, आप झांक रहे हैं किसी को। अ पर्सन हु सीक्रेटली ऑब्जर्व्स अदर्स फॉर प्लेजर, आप दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और प्लेजर के लिए आप उसको देख रहे हैं, झांक रहे हैं। बेसिकली क्या है कि ये वोयर, किसी चीज़ को, आप किसी घटना को छुप कर देख रहे हैं, उसके लिए यूज़ करा जाता है। द वोयर वॉज कोट स्पाइंग थ्रू द विंडो। अच्छा, वोयर झांकने वाला है, लेकिन वोयरिज्म एक वर्ड आ जाता है, वोयरिज्म, ये इसकी नाउन, ये हो जाती है नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका मतलब होता है झांकने की एक्शन को बोलते हैं वोयरिज्म, ठीक है। तो द वोयर वॉज कोट स्पाइंग थ्रू द विंडो। वोयर मतलब जो झांकने वाला था, उसको पकड़ लिया गया, कोट कर लिया गया। स्पाइंग, वह क्या कर रहा था, स्पाई कर रहा था, जासूसी कर रहा था, थ्रू द विंडो, विंडो के थ्रू, ठीक है। इसका सिनोनियम हो जाता है ऑब्जर्वर या फिर पीपर, ठीक है। दो बहुत इंपॉर्टेंट इसके सिनोनियम हो जाते हैं, ऑब्जर्वर और पीपर, देखने वाला, झांकने वाला। एक तरफ झांकने वाला है, ऑब्जर्वर है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, पार्टिसिपेंट, इग्नोरर, जो इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को। तो दो इसके एंटोनियम हो जाते हैं, पार्टिसिपेंट और इग्नोरर। नेक्स्ट अगला वर्ड है ओनस। ओनस एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है जिम्मेदारी, अ बर्डन, ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक बर्डन है, एक ड्यूटी है, या फिर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। द ओनस ऑफ प्रूविंग द एलिगेशंस लाइज विद द प्रोसिक्यूटर। जो ओनस है ना, प्रूव करने का, एलिगेशन को, आरोपों को प्रूव करने का जो ओनस है, जो जिम्मेदारी है, वह किसके ऊपर है, वह उस है प्रोसिक्यूटर के ऊपर। प्रोसिक्यूटर होता है एक स्टेट की तरफ से एक एडवोकेट लड़ता है, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूटर, तो उसके ऊपर है, ठीक है। तो इसको फिर इसकी सिनोनिम देखते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है भाई, जिम्मेदारी। ऑब्लिगेशन क्या होता है, किसी चीज़ की ऑब्लिगेशन है, आपको वो काम करना है, आप ऑब्लिगेट हैं उसके लिए, तो जिम्मेदारी हो गया। इसके दो सिनोनिम हो गए, रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन। एक तरफ आपके पास जिम्मेदारी है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपको छूट दे दी गई है, एग्जाम्शन कर दिया गया है, आपको फ्रीडम दे दी गई है। तो दो इसके एंटोनियम हो जाएंगे, एग्जाम्शन और फ्रीडम। नेक्स्ट अगला वर्ड है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट एक वर्ब होती है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, बताना, शो करना। टू शो और प्रूव समथिंग क्लियरली, किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से बता देना, उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना। द टीचर डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम। टीचर ने क्या डेमोन्स्ट्रेट करा है, क्या बताया है, एकदम क्लियरली उसने बता दिया है कि कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाता है एग्जिबिट करना, इलस्ट्रेट करना, दिखाना, एग्जाम्पल देना, प्रदर्शित करना, ठीक है। तो उसके बाद एक तरफ आप प्रदर्शित कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन दूसरी तरफ आप कंसील कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके दो इंटोनियम हो जाते हैं, कंसील और मिस रिप्रेजेंट। नेक्स्ट अगला हमारा वर्ड है सिविरिटी। सिविरिटी जो कि एक नाउन होती है, इसका मतलब होता है गंभीरता। द क्वालिटी ऑफ बीइंग हार्श, स्ट्रिक्ट और सीरियस। एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आप हार्श होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, या फिर सीरियस होते हैं। तो गंभीरता इसका हिंदी में मीनिंग होता है। सेंटेंस में यूज देखते हैं, द सिविरिटी ऑफ द पनिशमेंट शॉक द पब्लिक। जो पनिशमेंट की सिविरिटी है ना, जो गंभीरता है ना, जो स्ट्रिक्टनेस है, उसने क्या कर दिया, शॉक कर दिया है पब्लिक को। सिनोनियम हार्शनेस होता है या फिर इंटेंसिटी। दो इसके इंपॉर्टेंट सिनोनियम हो जाते हैं, हार्शनेस कठोरता या इंटेंसिटी। और इसका एक तरफ तो गंभीरता दिखाई जा रही है, स्ट्रिक्टनेस दिखाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ माइल्डनेस, बहुत आसानी से चीज़ों को छोड़ दिया जा रहा है, सॉफ्टनेस दिखाई जा रही है, ठीक है। तो काफ़ी सॉफ्ट हो रहे हैं। इसी के साथ हमारे वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। अब हम वोकेबुलरी की प्रैक्टिस करेंगे, और वोकेबुलरी प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन देखते हैं। आ रिफ्लेक्स इज, पूछ रहा है कि भाई रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्स का मीनिंग पूछा है। ए प्लान रेस्पॉन्स टू ए सिचुएशन, एक प्लान रिस्पॉन्स होता है क्या किसी सिचुएशन का, नहीं। एन ऑटोमेटिक रिएक्शन टू ए स्टिमुलस, हाँ, किसी परिस्थिति के लिए जो ऑटोमेटिक रिएक्शन आती है वो होती है।
अ टाइप ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट को नहीं बोलते रिफ्लेक्स, और किसी डिलिबरेट डिसीजन को भी नहीं बोलते। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्स का मतलब होता है एक ऑटोमेटिक रिएक्शन, अपने आप आ रहा है कि रिएक्शन किसी परिस्थिति को लेकर। स्ट्रिंजेंसी रेफर्स टू, स्ट्रिंजेंसी का मतलब पूछा है उसने बीइंग फ्लेक्सिबल। स्ट्रिंजेंसी होती है एकदम कठोरता, कड़ा हो जाना, स्ट्रिक्ट हो जाना। फ्लेक्सिबल तो नहीं है। बीइंग स्ट्रिक्ट एंड सीवर, हाँ ये होता है। बीइंग काइंड एंड फॉरगिविंग, काइंड नहीं हो रहे हैं, दयालु नहीं हो रहे हैं, ना ही माफ़ी दे रहे हैं। बीइंग केयरलेस भी नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बीइंग स्ट्रिक्ट एंड सीवर। नेक्स्ट, टू डिटर समवन मीन्स टू, डिटर का क्या मतलब है? डिटर का मतलब पूछा है एनकरेज कर रहे हो किसी को करने के लिए, नहीं। डिटर का मतलब होता है ख़त्म कर देना किसी चीज़ को या रोक देना। प्रिवेंट और डिस्करेज देम फ्रॉम डूइंग समथिंग, हाँ ये हो सकता है। हेल्प देम अचीव दियर गोल, हेल्प नहीं कर रहे किसी के अचीव करने में, और इग्नोर भी नहीं कर रहे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटर मतलब प्रिवेंट करना या डिस्करेज करना किसी चीज़ को करने से। नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है द परपरेटर, सॉरी अ परपरेटर इज समवन हु। परपरेटर पूछ रहा है कि भाई परपरेटर कौन होता है? जो एक ऑब्जर्व करता है किसी क्राइम को साइलेंटली, नहीं। रिपोर्ट्स अ क्राइम टू द पुलिस, पुलिस को जो रिपोर्ट करता है उसको परपरेटर बोलते नहीं। परपरेटर होता है दोषी, जिसने क्राइम करा है। परपरेटर इज ए विक्टिम ऑफ क्राइम, विक्टिम थोड़ी ना होता है, वो तो जिसने करा है वो होता है। कमिट्स, अ पर्सन हु कमिट्स क्राइम और हार्मफुल एक्ट, इसको बोलते हैं परपरेटर, जिसने क्राइम करा होता है। बीइंग एट पेन्स, एट पेन्स का मतलब पूछ रहा है। एट पेन्स का मतलब होता है एफर्ट करना। इग्नोरिंग समथिंग, इग्नोर करना क्यों होगा? मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स, हाँ ये हो सकता है। फीलिंग फिजिकल पेन, देखो पेन इसमें आ रहा है लेकिन उसका मतलब दर्द से नहीं है, फिजिकल पेन से उसका कोई मतलब नहीं है। बीइंग इनडिफरेंट टू एन इश्यू, नहीं ये भी गलत है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स, प्रयास करना, एफर्ट्स करना किसी चीज़ को करने के लिए। एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब पूछा है कि भाई एम्पिरिकल का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखते हैं, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, डेराइव्ड फ्रॉम इमेजिनेशन, इमेजिनेशन से बनी हुई कोई चीज़, नहीं। अ थ्योरिकल एजम्पशन, थ्योरिकल एजम्पशन भी नहीं होता है। एम्पिरिकल का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी है जो एक्सपेरिमेंट्स पर, प्रैक्टिकल पर, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। अब फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं, प्रैक्टिकल होता है, तो एम्पिरिकल का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, ब्रेजन एक्ट किसको बोलते हैं ये पूछ रहा है। ब्रेजन शर्म भरा एक्ट होता है, तो मोडेस्ट होता है या हम्बल होता है, नहीं ये तो उसका उल्टा हो गया। बोल्ड एंड सेमलेस ये हो सकता है। केयरलेस यही होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। बोल्ड एंड सेमलेस, केयरफुल या कंसिडरेट नहीं होता है, थॉटफुल भी नहीं होता है। ब्रेजन एक्ट का मतलब होता है एक बेशर्मी वाला एक्ट, ठीक है, तो बोल्ड एंड सेमलेस। नेक्स्ट, आउटक्राई क्या है ये पूछ रहा है। आउटक्राई क्या होता है? आउटक्राई आक्रोश होता है, पब्लिक भड़क रही होती है, उसको बोलते हैं आउटक्राई। मैंने बताया था कि बाहर रोड पर आउट मतलब बाहर रोड पर क्राई हो रही है, शोर मच रहा है, मतलब पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है। अ लाउड पब्लिक प्रोटेस्ट और एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइलेंट डिसएग्रीमेंट नहीं होता है, प्राइवेट डिस्कशन नहीं है, पीसफुल सेलिब्रेशन भी नहीं है। आउटक्राई हो रही है, काफ़ी भड़काऊ चीज़ें हो गई हैं। नेक्स्ट, अ वेजिटेटिव स्टेट रेफर्स टू, वेजिटेटिव स्टेट का क्या मतलब है ये पूछ रहा है। वेजिटेटिव स्टेट होती है कि कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया है, बेहोश है, हिलडुल नहीं रहा, बिल्कुल इनएक्टिव है। अ पर्सन बीइंग एक्टिव, नहीं ये तो उल्टा हो गया। अ पर्सन बीइंग अलाइव विदाउट कॉग्निटिव फंक्शन, हाँ ये होता है। अ पर्सन शोइंग एक्सट्रीम इमोशन नहीं दिखा रहा है। अ पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, ये भी नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अलाइव तो है, जिंदा तो है, बट विदाउट एनी कॉग्निटिव फंक्शन है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट। नेक्स्ट, टू स्टॉक समवन मीन्स, स्टॉक का मतलब पूछा है कि भाई स्टॉक क्या होता है। स्टॉक का मतलब होता है किसी का पीछा करना, इग्नोर करना नहीं। हेल्प करना किसी को अचीव, नहीं। टू मीट दैम इन ए पब्लिक प्लेस में मिलना, नहीं। फॉलो करना है किसी को सीक्रेटली, ऑफन विद मैलिशियस इंटेंट, गंदी इच्छा से, गलत इच्छा से किसी को फॉलो कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक करना। नेक्स्ट, अ वॉयर इज समवन, वॉयर पूछ रहा है कि भाई वॉयर कौन होता है। वॉयर होता है कि भाई जो किसी को छुपते हुए देखता है, छुप कर देखता है, उसको बोलते हैं वॉयर, और प्लेजर के लिए देखता है वो। पब्लिकली इंटरेक्ट विद अदर, पब्लिकली इंटरेक्ट नहीं करेगा। अवॉइड करेगा ऑब्जर्विंग अदर, नहीं ऑब्जर्व तो करता है लोगों को। पार्टिसिपेट्स इन सोशल एक्टिविटीज, नहीं ओपनली नहीं करता, छुप कर देखता है। सीक्रेटली ऑब्जर्व्स अदर्स फॉर प्लेजर, प्लेजर के लिए वह सीक्रेटली ऑब्जर्व करेगा लोगों को, वॉयर। ओनस का मतलब पूछा है भाई, ओनस का मतलब क्या होता है। ओनस एक जिम्मेदारी होती है। प्रिविलेज है क्या, रिवॉर्ड मिल रहा है क्या, नहीं। एक फॉर्म का पनिशमेंट थोड़ी ना होता है। स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन थोड़ी है, एक बर्डन होता है या फिर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको बोलते हैं ओनस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
टू डेमोन्स्ट्रेट मीन्स, डेमोन्स्ट्रेट का क्या मतलब होता है? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी को स्पष्ट रूप से बताना, हाइड करना किसी को चीज़ को नहीं, फॉरगेट कर देना किसी चीज़ को, भूल मतलब बताना ही भूल गए, नहीं ये नहीं है। अवॉइड करना प्रेजेंटिंग एन आइडिया, कोई आइडिया है उसको प्रेजेंट करने को अवॉइड करना नहीं। शो करना या प्रूव करना समथिंग क्लियरली, किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से बता देना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है सिविरिटी का मतलब पूछ रहा है भाई, सिविरिटी का मतलब क्या है? सिविरिटी का मतलब होता है और ज़्यादा चीज़ों को हार्श बना देना, सीरियस बना देना। द क्वालिटी ऑफ माइल्ड, देखो माइल्ड और जेंटल तो नहीं है, सिविरिटी मतलब और ज़्यादा कठोर बना दी गई हैं चीज़ें। स्टेट ऑफ बीइंग इनएक्टिव, इनएक्टिव नहीं, ये तो वेजिटेटिव स्टेट को बोलते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग जॉयफुल, ये भी नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द क्वालिटी ऑफ बीइंग हार्श और सीरियस। तो आपने देखा हमने सारे जितने भी आज हमने स्टार्टिंग में वोकैब करे थे उनकी प्रैक्टिस कर ली है, और प्रैक्टिस करने से हमको ये सारे वोकैब यहीं इसी क्लास के एंड तक हमको याद हो गए हैं और हमारी परमानेंट मेमोरी में चले गए हैं। अगर आगे इन फ्यूचर हम कहीं पर भी इन वर्ड्स को देखते हैं तो हमको याद आ जाएगा कि भाई इस वर्ड का क्या मीनिंग है। ऑलराइट, तो ये है आज की क्लास का एंड। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑलराइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।